रामचरित जे सुनत आही और रस विशेष जानत नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ और हर गुण सुनहि निरंतर रामचरितमानस के श्रवण करते हैं मेरी माताएं बहनें, हमारे परम पूज्य पिताश्री और गांव के हमारे नवयुवक साथियों से निवेदन, उत्तरकांड की आज बहुत सारी मार्मिकताओं को आपने समझा है। रामचरित्र सुनते सुनते तृप्ति कैसे होती है और किसको तृप्ति कहते हैं, इस भाव का ये देखते हैं कि जीवन मुक्ति महामुनि भैया। राम रस का सार मैं श्रोता को बताया और श्रोता का सार जीवन की बारीकियों को, व्यवहार को बताया। आप लोग सुन रहे थे कि राम रस का सार श्रोता है और श्रोता का सार उसके व्यवहार है। और व्यवहार का सार क्या है? व्यवहार का सार आपके प्रतिफल है जो बच्चों में संस्कार में आते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमारे घर के अंदर चप्पल पहन के आना मना है, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी उसका अनुपालन करते हैं। लेकिन आज के बच्चे, बड़े बुजुर्ग अगर कहे गए कि बेटा चप्पल पहन के घर नहीं आना, तो चप्पल घर के अंदर फेंक देते हैं। कहते हैं देख मेरे चप्पल घर के अंदर ले आए हैं। ये क्या है? ये संस्कार है जो आपने मर्यादा ध्यान नहीं रखा। वो जो बच्ची जब पैदा हो रही थी ना, जो आपके सिर में आज चढ़ी हुई है, वो जो बच्चा पैदा हो रहा था ना, जो आपके सिर में चढ़ा हुआ है, उसका गर्भ धारण संस्कार आपने नहीं कराया। उसका आपने उपनयन संस्कार नहीं कराया, उसका आपने विद्या संस्कार नहीं कराया, उसका आपने जनेऊ संस्कार नहीं कराया। यदि कराया होता तो बच्चे को उसकी मर्मिकता पता रहती। और आज बच्चा सीधे बड़ा हो गया है। बच्चा तो घूम के आता है, बच्चा घूमने के बाद वो बड़े बुजुर्गों को प्रणाम तक नहीं करता, क्योंकि संस्कार खत्म हो गए हैं। तो रामचरित जे सुनत आखाही, मैं उसका उत्तर बता रहा हूं। और रस विशेष जाना तेरे नाही। रामचरितमानस को सुनिए, आपके अंदर शरीर में, खून में उसका असर होने लगेगा। और अगर गर्भवती माता अगर रामचरितमानस सुनती है तो उसके पलने वाले बच्चे हैं, पैदा होने वाला बच्चा है, निश्चित तौर पर उसको आप देखिए, उसके संस्कार में असर देखिए, उसके भाव में असर देखिए। बिगाड़ने की लाख कोशिश कीजिए। रावण अंगद को बिगाड़ने की कई कोशिश किया। कि कहते हैं कि तेही बात पिता पतिता हो और पैर न राखी पाली सगमा हो। तुम्हारे पिता के बाली साथ तो मेरा कोई दुश्मनी था ही नहीं, तो तुम मेरे विपक्षी शत्रु का क्यों साथ देते हो? रावण अंगद को बहकाने की कोशिश कर रहा है, परंतु अंगद के शरीर में उसके चाचा सुग्रीव का भाव बना हुआ है, तारा का भाव बना हुआ है। मेरे प्रिय मित्रों, संस्कार से बड़ा कोई धन नहीं, संस्कार से बड़ा कोई धन नहीं, और सत्संग से बड़ा कोई भाव नहीं। क्योंकि सत्संग है तो संस्कार है, संस्कार है तो प्रेम है, प्रेम है तो भक्ति है, और भक्ति है तो
तो मर्यादा है, मर्यादा है तो आपके घर का भाव है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, संस्कार लाइए, और सत्संग किसका? रामचरितमानस, भागवत गीता, भागवत महापुराण और ऐसे संत जनों का जिनके आपका जीवन का असर मर्यादा मिले, ऐसे असर पर आइए।